हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की, नॉन मेटल की सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, बट आज हमें पढ़ना है कि मेटल नॉन मेटल आते कहाँ से। ठीक है, इसका मतलब टॉपिक का नाम क्या हुआ, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, आज हमें पढ़ना है ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम था अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो भाई आपने जिस तरह देखा होगा, एक गाना सुना होगा कि मेरी देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। ठीक है, तो वो सही बात है। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। ये जितनी मेटल, नॉन मेटल, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कहाँ से आता है? आपके अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, अर्थ की धरती से हमें मिलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ नेचुरली भी अकर होते हैं या फिर कुछ आदमी मैन मेड भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो, जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड हमें नेचुरली मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स लाइक इन द फिगर, ये कुछ मिनरल्स मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, इनको साफ सफाई करके, इनको प्योरीफाई करके, कुछ इनमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके हमें कुछ एकदम मेटल में देखने को मिलता है। जिस तरह आप देखते हो ना, ये गोल्ड आपका एक तरह चमकदार मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ हमें काफ़ी सारी केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके हमें ऐसा गोल्ड मिलता है। अब मैंने क्या कहा था, जो मेटल्स हमें नेचुरली अकर हो अर्थ क्रस्ट से, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब ये मिनरल कैसे है, इसके साथ इम्प्योरिटी भी हमें मिली होगी। मैंने जिस तरीके से कहा, सोना में एकदम प्योर थोड़ी ना मिलता है, वो उसके साथ इम्प्योरिटी भी लगी हुई होती है। तो नीचे देखो जरा, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स निकाल सके प्रॉफिटेबली। ठीक है, हमें कुछ प्रॉफिट हो और हम उसमें से मेटल को निकाल सके। मिनरल्स में से मेटल्स निकलते हैं। ठीक है, अगर हम उसको निकाल सके तो उसको हम क्या देते हैं, ओर्स। लाइक फिगर में देखिए, नीचे जो ब्लैक ब्लैक से है वो डायमंड है। ठीक है, डायमंड देखो कैसा ब्लैकिश सा है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक सा, बट आप जब रियल में डायमंड देखते हो वो कितना शाइनी टाइप होता है। ठीक है, तो उसके साथ हमें कई प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो वो डायमंड जो आपको मिल रहा है उसको हम कह देंगे ओर्स, क्योंकि वो एकदम प्रॉफिटेबली हमें मिला, हमने किसी मिनरल्स में से उसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब निकाला। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए, और तुम्हारे सामने ना कुछ स्टार पॉइंट आएंगे, इनको पढ़ना। सबसे पहले एक चीज़ देखो, जब जो अब तक मैंने पढ़ाया, ये मान लो मेरी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, मैंने एक टुकड़ा तोड़ा, इसके नीचे क्या होता है, मिनरल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जितने भी जो मेटल्स, नॉन मेटल, एलिमेंट, कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिले, उनको हम कहते हैं मिनरल। ठीक है, तो वो अर्थ क्रस्ट के नीचे होंगे। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, इसे प्योरीफाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ओर्स। इसका मतलब जितने भी ओर्स होंगे ना, जितने भी ओर्स होंगे वो तो होंगे भैया मिनरल। वो जित ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, मतलब सारे के सारे मिनरल और नहीं हो सकते, सारे के सारे मिनरल्स और नहीं हो सकते। बिकॉज कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेटल आपके हो ही ना। ठीक है, या फिर हम उसको प्योरीफाई कर ही ना पाए, उसमें इतनी इम्प्योरिटी हो। ठीक है, तो सारे के सारे मिनरल ओर्स नहीं हो सकते, बट सारे के सारे ओर्स मिनरल हो सकते हैं। ये आपका पहला स्टार पॉइंट। सेकेंड स्टार पॉइंट्स, अब जिस तरीके से आपको मान लो एक मिनरल मिला। ठीक है, आपको एक मिनरल मिला। ठीक है, इसको आपने साफ सफाई करके, मतलब प्योरीफाई करके और तो बना लिया। ठीक है, और बना लिया, मतलब आपको पता चल गया मिनरल से जो हमें मेटल मिला उसको हम कह रहे हैं और। अब ये जो प्यूरीफाई करके जो गंदगी आप निकाल रहे हो ना, जितने भी आप इम्प्योरिटी निकाल रहे हो, ठीक है, इम्प्योरिटी उसको आप कह देते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग। ठीक है, गैंग और मैट्रिक्स भी हम उसको कह देते हैं। गैंग और मैट्रिक्स, ये दो चीज़ें हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रोसेस से चल रहा हूँ मैं एकदम। ठीक है, मिनरल को प्योरीफाई किया और बना, जो प्योरीफाई किया उसकी जो गंदगी थी उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। अब जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको हम क्या कह देते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, अब टू ऑब्टेन मेटल, अब ये जो हमने और मिला ना, ये एकदम मेटल नहीं होता। ठीक है, इसे और प्योरीफाई करना पड़ता है। तो अब देखो, जो हमें और मिलता है, ओर्स, ठीक है, उसको हम फर्दर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ओर्स वेरियस प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसमें से हमें मेटल निकालने के लिए कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब वो जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको हम कह देते हैं मेटलर्जी। ठीक है, इट मीन्स हमें मेटलर्जी प्रोसेस एक यूज़ करना पड़ता है, जिसमें से हमें मेटल एकदम मिलता है। ठीक है, समझ गए। मिनरल्स में से हमें ऑर्स मिला क्योंकि हमने थोड़ा सा प्योरीफाई किया था। ठीक है, फिर ऑर्स में से जो इम्प्योरिटी निकली उसको हमने कह दिया गैंग और मैट्रिक्स। फिर ठीक है, फिर ऑर्स को फर्दर प्योरीफाई करके हमें मेटल मिलता है, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं मेटलर्जी। ठीक है, चलिए, लाइक आप फिगर में भी देख सकते हो, देखो किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में पढ़ेंगे। अब आपके सामने आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मेटलर्जी ही अपने अंदर कई सारे
क्या कहते हैं, स्टेप्स को रखता है, ठीक है। मेटलर्जी में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गैंग पार्टिकल उसमें से रिमूव करने पड़ते हैं। गैंग पार्टिकल का जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। फिर हमें ओर मिलता है, ठीक है। ओर में से फिर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब फिर उसमें से हमें मेटल को निकालना पड़ता है। फिर हम फर्दर मेटल को प्योरीफाई करते हैं। समझ गए ना तीन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, हमने ओर निकाला, ठीक है। ओर को ओर कैसे निकाला, हमें सबसे पहले देखो क्या मिनरल मिला, ठीक है। उसमें से हमने ओर निकाला, उसकी प्योरीफाई कर, मतलब थोड़ी सी उसके पार्टिकल्स निकाल के, मतलब थोड़ी सी साफ सफाई करके, ठीक है। अंदरूनी साफ सफाई नहीं, थोड़ी बाहरी साफ सफाई, ठीक है। उसमें से थोड़ा प्योरीफाई करा तो जो गंदगी निकली उसको हमने कहते हैं गैंग, ठीक है। सेकंड चीज, हमने जो ओर मिला, ओर को हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल उसमें लगता है, ठीक है। ओर में से हमने एक मेटल निकाला, फिर हम फर्दर मेटल को प्योरीफाई करते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात ये सुनो, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले आपको एक सीरीज आनी चाहिए जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, ये कई सारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का ही एक अरेंजमेंट है कि मतलब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ठीक है। लाइक इन द फिगर, आप फिगर में देखो, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ट्रिक आपके बराबर में लिखी हुई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेंट ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। तो ये बस एक बचकानी सी बात है, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार पढ़ भी लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल, बता दिया। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी उनकी कम होती जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ। चलिए, फॉर एग्जांपल जिंक इज अबव कॉपर। देखो जिंक ना कॉपर के ऊपर है, ठीक है, कॉपर के ऊपर है जिंक, मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से, ठीक है। चलिए, अब आगे आपका जितना भी चैप्टर बचा है, ये पूरी की पूरी टेबल उसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब इसको समझाते हैं हम बोर्ड पे। अब मैं आपके सामने पूरा का पूरा प्रोसेस लिखने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जितना प्रोसेस आएगा पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको और मिला था, ठीक है, मिनरल्स में से हमने और निकाला था। अब सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आपको इसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और, इस और इसको ही हम क्या देते हैं, इनरिचमेंट ऑफ और, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि और में से आपका गैंग पार्टिकल को रिमूव करना, ठीक है। गैंग पार्टिकल, मान लो यार एक कोई ये पीस है, ठीक है, इसमें जितनी मिट्टी कंकड़ चिपके हुए हैं ना, ये मान लो मैंने अर्थ में से निकाला, इस पर चिपके हुए हैं, उसको मैंने ऐसे सिंपली अलग कर लिया हाथों से, ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करा, ठीक है। तो ये और है कंसंट्रेशन, और में क्या होता है, आपके गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके ना कई सारे प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस आगे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेबल समझाता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ और के बाद हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। इसका मतलब ये हमें मेटल सा मिला, ठीक है, मेटल ये और मिल गया हमें साफ सुथरा। अब इसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता था। अब ये चीज़ जो आएगी ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यही पढ़नी है। देखो, मेटल मेटल, अब ये ना वो जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी वो यहाँ पर का है मेरी, ठीक है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। अब ना ये देखो, हमने ना मेटल को मेटल उसको रिएक्टिविटी सीरीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। मेटल एट हाई रिएक्टिविटी, मेटल एट मीडियम, मेटल एट लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इन सब के ना अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जितने मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं उनके कुछ अलग प्रोसेस होते हैं उसमें से मेटल निकालने के, ठीक है। जो लो रिएक्टिव होते हैं उसमें से कुछ अलग मेथड होते हैं मेटल निकालने के लिए। तो दैट्स वाई ये आपको टेबल पढ़ाई जा रही है। मेटल ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम, थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही, सॉरी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। और मेटल एट, समझ रहे हो ना, बस टेबल आपको स्क्रीनशॉट तो मिल ही जाएगा, ये समझ लो खाली, ठीक है। मेटल एट लो, ठीक है। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़े थे उसमें हाई रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, ठीक है, तीनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और उसमें से मेटल निकालने के, ठीक है। सेकंड स्टेप अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, ठीक है। मोल्टन और जितने भी और होते हैं उसको पिघला के उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, वो हमें करना पड़ता है, तब हम मेटल हमें मिलता है। ये अभी मैं मेथड नहीं पूरा पूरा बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया ना, मेटल हाई रिएक्टिव के जो होते थे उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आगे आएगा, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ता है तब हमें मेटल मिलता है। इसमें देखो भैया जी, अब जितने मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं ना जितने मेटल, वो हमें कैसे मिलते हैं, वो कार्बोनेट, कार्बोनेट और की फॉर्म में मिलते हैं। अब देखो, ज़मीन के अंदर मान लो एक मेटल है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में मिलेगा, इसकी खाली दो फॉर्म होती हैं, एक तो होता है कार्बोनेट फॉर्म की फॉर्म में हमें मिल जाता है, और एक होता है आपका सल्फाइड और, समझ रहे हो ना।
या तो इसके साथ कार्बोनेट लगा रहेगा, ये जो भी और हो इसके साथ कार्बोनेट लगा रहेगा या फिर इसका सल्फाइड लगा रहेगा। समझ गए? आप समझ गए होंगे। ये एक और है, इसके साथ या तो कार्बोनेट या फिर सल्फाइड आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक है। अब जितने भी कार्बोनेट लगे हुए आपको मिलेंगे ना, और उसमें आपको एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस के नाम है। ठीक है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस करना पड़ेगा। और जितनों में सल्फाइड लगा रहेगा उसमें आपको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। रोस्टिंग, ठीक है, कैरीमिनाटी वाली रोस्टिंग नहीं है भाई ये। ठीक है। चलो, तो ये रोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। अब जब आपको ये रोस्टिंग आप कर दोगे ना, तो आपको एक मेटल मिलेगा, मेटल। ठीक है। अब आपको मेटल मिला, अब उस मेटल को आपको फर्दर प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। इसके नीचे 3 प्रोसेस है, वो पूरे नहीं मैं लिख रहा। एट द एंड हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा उसे, बस ये आप समझ लो। लो रिएक्टिव में क्या करना पड़ता है? लो रिएक्टिव में जितने भी ओर होते हैं वो हमें मिलते हैं सल्फाइड। ठीक है। उनके साथ क्या लगा रहता है? सल्फाइड और। ये लर्न करने वाली बातें हैं। ठीक है। बड़ी टेबल है ये, इसे छोटा सा मत समझो, और सबसे मेन चैप्टर में यही चीज़ है बस। ठीक है। सल्फाइड और में मिलता है, तो सल्फाइड आपने अभी भी पढ़ा। जितने भी सल्फाइड और होते हैं उसको से हम कैसे साफ़ करते हैं? उसे रोस्टिंग होती है। ठीक है। रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग के बाद क्या होती है? आपकी प्यूरिफिकेशन। रोस्टिंग के बाद मतलब आपको मेटल मिलेगा, मेटल से हम उसकी रिफाइनिंग कर लेंगे। तो ये थी आपकी पूरी पूरी टेबल ए ये रही। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे। इस टेबल को ना नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बार ही सोच रहा हूँ फिर से एक थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है। जो अब तक हमने देखो जरा। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या मिला था? मिनरल। ठीक है। जो कि प्रेजेंट होता है अर्थ के नीचे। ठीक है। हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करा था ओर। ठीक है। फिर हमने ओर को कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक प्रोसेस हुआ था। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ था? हमने ओर में से, मान लो ये चलो यहाँ से बताता हूँ। ठीक है। ये आपका अर्थ है, अर्थ के अंदर ये ऐसे छुपा हुआ है। ठीक है। हमने इसको बाहर निकाला। ये तो इसमें मेटल, और ये ना इसमें कुछ पत्थर उत्थर चिपके पड़े हैं, मिट्टी लगी पड़ी है। ठीक है। जो हम केमिकली प्रोसेस हमें नहीं लगता साफ करने में। हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं? हम ना इसको ऐसे ही ऐसे साफ साफ करके, ऐसे ऐसे साफ करके इस पे से निकाल लेते हैं अपना ओर को। ठीक है। अब जो ये ओर निकला, हम इस पे कुछ प्रोसेस करते हैं जिस तरह कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, वो सब। ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है? मेटल। ठीक है। मेटल मिलता है। फिर हम इस मेटल को फर्दर प्यूरिफाई करते हैं। देन हमारे सामने आता है एकदम प्यूरिफाई मेटल। ठीक है। तो ये मार्केट में बिकता है। तो ये था पूरा पूरा प्रोसेस। हमने मिनरल पढ़ लिया, क्या होता है? ओर पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है। ठीक है। चलिए, इसको हम इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कह देते हैं। इस प्रोसेस क्या होता है? देखो, द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या है? द रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। गैंग मतलब इम्प्योरिटी। ठीक है। इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स को रिमूव करना बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालने से पहले। बस यही है आपका प्रोसेस। अब इसको निकालते कैसे? इसके सारे ना, इसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन। ठीक है। ये कुछ मेथड हैं जो हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए यूज़ करते हैं। बट एक खुशखबरी आपको बता दूं, ये आपके लेक्चर में, आपके सिलेबस में कट है। ठीक है। सिलेबस में ही नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, चलो बोर्ड पे इस प्रोसेस में क्या होता है? एक ना जीना टाइप होता है। ठीक है। जीना टाइप, स्टेयर्स टाइप। इसमें से ना यहाँ पर हम रखते हैं ओर को, और बहुत तेज तेज पानी ऐसे फ्लो करता है। ठीक है। तो जैसे ही फ्लो हो रहा है ना, तो इसकी सारी सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती रहेंगी। तो ये और जितना भी आपका मेटल होगा, जो काम की चीज़ होगी, वो यहाँ पर गिर जाएगी। ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो ऐसे बह बह के बाहर चली जाएंगी। ठीक है। तो जो काम के आपके मेटल होंगे वो भारी होंगे, वो यहाँ पर गिरते जाएंगे, और जितनी भी गंदगी होगी वो आपकी बहती जाएगी। ठीक है। बस यही होता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग में। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? ऐसे 2 चक्के से लगा देते हैं। ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा टैंक वगैरह जब चलते हैं, दुश्मनों के टैंक वगैरह। ठीक है। जो सेना में जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये जिस तरह जा रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है? यहाँ हम गैंग पार्टिकल रख देते हैं, और जितने भी आपके जो काम के पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पर ना मैग्नेट लगी रहते हैं। ठीक है। तो जितने भी काम के पार्टिकल होते हैं वो तो यहाँ चिपकते जाते हैं, और इसमें से जितने भी बेकार की चीज़ें होती हैं वो नीचे नीचे गिरती जाती हैं। ठीक है। तो ये बेकार के मतलब ऐसे प्रोसेस कुछ आपके यूज़ में नहीं है इस चैप्टर में, तो दैट्स वाई तब भी मैंने बता दिए। ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, अब देखो, इस वीडियो में हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया, और क्या होता है वो पढ़ लिया। ठीक है। अब जो मेन बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो यार लेंदी नहीं करना मुझे। ठीक है। कोई देखता है नहीं, छोड़ के भाग जाता है। ठीक है। तो चलिए देखो, अब मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% आता है। मेरे टाइम पे क्या आया था? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी पूरा आया था। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी उसमें था सब कुछ मुझे करके बताना था, ऐसा प्रोसेस था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, वो पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन था। चलिए, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तो बस आज की वीडियो में इतने ही टॉपिक थे। कल वाला वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आना ही वही है, ठीक है। तो वो ध्यान से देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जब ये वीडियो आप देख लोगे ना, उसके एक दिन बाद मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को 2-3 दिन बाद अपलोड होने के, तो देख लेना यार एक बार कमेंट में जाके, अगर होगा लिंक तो ठीक है, नहीं होगा तो चैनल पे देख सको, प्ले लिस्ट में सेव ही होगी ये वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।